सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड को लेकर। कोचिन शिपयार्ड में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी हुई थी, ठीक है। और कल के दिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड वीक हाई भी बनाया था ना, बाउंड वीक हाई जो कि 2000 के ऊपर में निकला था। लेकिन लास्ट में आते आते आप लोग देखोगे जो तेजी है वो गायब हो गई और 1% के आसपास तेजी रह गई थी। स्टॉक 1912 रुपए के भाव में जो भी क्लोजिंग लेते हुए नजर आया है और 2 करोड़ 33 लाख की वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है। तो लास्ट में आते आते जो गिरावट हुई थी वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ठीक है। स्टॉक में प्रॉफिट बुक जो अभी किया गया था, जिसकी वजह से जो शेयर है वो ऊपर के भाव से हमें फिसलते हुए नजर आया है। अब आगे देखो भाई, रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट आपने देख ही लिए होंगे भाई। तो उस रिजल्ट का इंपैक्ट कैसा रहेगा स्टॉक के ऊपर, क्या स्टॉक को वो जो अभी तोड़ सकता है, यानी नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, वो जानने की कोशिश करें। देखो भाई, कोई भी रिजल्ट हो, अगर वो चौतरफा अच्छे आते हैं तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता ही आता है, ठीक है। प्रॉफिट्स के मामले में हो या फिर मार्जिन्स के मामले में हो, सभी जगहों से अगर अच्छा काम आता है, अच्छा काम करती है कंपनी, उसका तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिल जाती है रिजल्ट्स के अंदर, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना कि कल कैसे माहौल बनेंगे वो थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पर आप लोग देखोगे रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, देखने में सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं इसके अंदर में जो थोड़ी बहुत कमियां यहाँ पर दर्शा रही है। तो चलिए जानते डिटेल में भी वो कमियां क्या है और क्या उन कमियों के बाद स्टॉक में जो हाईली रैली बनी है, एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, वहां पर फुल स्टॉप लग सकता है इसके बाद। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे अभी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कोचिन शिपयार्ड का, और जैसा कि आप लोग देखोगे भी इसके रिवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, दोनों जगहों से जंप देखने को मिला जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो ओपीएम हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ आते हुए नजर आई है। जी हाँ, वहां पर आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले आपको जो भी कम होते हुए नजर आया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 310 करोड़ था ना प्रीवियस क्वार्टर में, तो वहां से तो 288 करोड़ हुए। वहीं अगर बात की जाए ईयर एंडेड में, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर है, वहां पर कंपनी का प्रदर्शन कैसा था, तो वहां पर तो ये आप लोग देखोगे हमें नेगेटिव जाते हुए नजर आया था, लेकिन वहां से पॉजिटिव, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके रिजल्ट्स काफी शानदार है, ठीक है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि ओपीएम आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके प्रीवियस में 29.35% थे, वहां से घटकर हो गए 22.42%, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर जंप आया भी मानते हैं, बट उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो नेट प्रॉफिट्स है वहां पर आपको जंप देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट आप लोग प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, जो कि 244 करोड़ थे प्रीवियस क्वार्टर में, वहां से 258 करोड़ पर पहुंचे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 39 करोड़ से जो ना ये ऊपर आए हैं 258 करोड़ पर। तो ईयर टू ईयर तो बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपको बोला है। लेकिन कुछ एक कमियां हैं जो स्टॉक के ऊपर दबाव डाल सकती है। अकेले नंबर ही आप लोग देखोगे नहीं होते हैं जो स्टॉक को बिल्कुल पॉजिटिव लेके चले, कुछ एक चीजें होती है जो स्टॉक पे नेगेटिव असर डाल सकती है। अभी टाइम कैसा है, अभी टाइम 50-50 रिजल्ट आया हुआ है भाई, ठीक है। यानी कि 50% अगर देखा जाए तो सही है और 50% अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो पहली कमी ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सेकंड जो कमी चली वो आपको दिखाते हैं रिजल्ट में ही। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी कंसोलिडेटेड में हम देखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी हमें पीछे के मुकाबले फिसलते हुए नजर आए हैं। जो प्रीवियस में 23% थे ना, अब वो 20% रह गए हैं। ईयर ऑन ईयर भाई रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर वो क्वार्टर टू क्वार्टर पर आएगा, यानी क्वार्टर क्वार्टर पर आते हुए नजर आएगा, या फिर ईयर टू ईयर, ठीक है। आप लोग दोनों देखो इसलिए मैंने बोला कि देखो 50-50 रिजल्ट है। 50 आप लोग देखोगे भी ईयर टू ईयर बेसिस पर तो बहुत शानदार है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर पर थोड़े से फिसले हैं, तो इसका असर हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन ईयर टू ईयर इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। इसके बाद एक चीज और इसके ऊपर नेगेटिव प्रेशर डाल सकती है, वो क्या है, इसकी हाईली ग्रोथ। स्टॉक में बहुत तेजी बन गई है भाई। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक चल रहे हैं, मजगांव डोको, कोचिन शिपयार्ड, HCL हो, BEL हो या फिर BDL हो या फिर कोई भी स्टॉक डिफेंस का लगा लो,
सभी में रैली बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर भी एक नेगेटिव संकेत है, यानी कि नेगेटिव 2 आ गए हैं, पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो नेगेटिव इसके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये दूसरा नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी तेजी के बाद अगर कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग ऐसे रिजल्ट्स डिस्क्लोज करेगी तो ऊपर के भाव से वो बेचने के बारे में ही सोचेंगे, जैसा कि पीछे भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार लेवल देख लेते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। अब तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में जो हमें ऊपर से लास्ट में गिरावट के जो माहौल बनते हुए नजर आए हैं, ये थोड़े से नेगेटिव असर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं स्टॉक के ऊपर। कल दिन देखा होगा 2000 से स्टॉक 1900 की रेंज में आ गया ना टूटकर, इसीलिए मैंने बोला था कि देखो भाई मार्केट टाइम में आता है रिजल्ट्स, तो 1857 रुपये का सपोर्ट था नीचे में, इसलिए मैंने बोला था सपोर्ट लेके चलना है। अभी के टाइम आप लोग देखो 1857 का सपोर्ट है, और स्टॉक में जो ये रैली बनी ना भाई, ये और ऊपर से जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पर थोड़े से वीक, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्टॉक के ऊपर। क्योंकि इतनी हाईली रैली के बाद अगर थोड़े बहुत भी रिजल्ट्स में कमी किसी को भी लगती है कहीं पर भी, तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ठीक, और जरूरी भी नहीं है कि बनेगा ही बनेगा, बन सकता है भाई। तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सचेत रहना। ठीक है, नीचे में अगर स्टॉक ओपन होते हुए नजर आए अपने प्राइस के आसपास, तो 1857 1800 1850 रुपये के आसपास का नीचे में सपोर्ट के बारे में सोचना, या फिर जो सेकंड सपोर्ट रहेगा नीचे में वो 1667। और यहाँ से अगर स्टॉक में डीप बन भी जाता है, अगर बनता भी है, तो आप लोग देख लेना स्टॉक में 10 से 15% के बीच में गिरावट बन सकती है ऊपर से। ठीक, अगर डीप बनेगा उस कंडीशन में बोल रहा मैं 10 से 15%। अदरवाइज स्टॉक अगर यहीं से घूमता है फिर कंसोलिडेट करता है, तो स्टॉक के चांस रहेंगे 2000 के ऊपर में ही रहने के। और बाकी जो कोई भी खबर आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना चाहिए। अब तक आप लोगों ने रिजल्ट्स के ऊपर जो रिजल्ट्स है वो 50-50 आया है, लेकिन ऊपर से जो सेलर्स यहाँ पर हावी हुए हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखते हुए। और बाकी देखो भी कल पता चलेगा मार्केट इस रिजल्ट्स को किस प्रकार से लेके चलती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।